देखिए, आपने अभी अभी जो प्रोसेशन देखा, हमारी सवारी भी निकलते हुए देखा, बिल्कुल मुस्लिम ख़वातीन को क्वींस की तरह ट्रीट किया जाए, कोई दूसरे लोगों की तरह नहीं है। आज हम मिली काउंसिल इस प्लेटफॉर्म से ये ऐलान करना चाहते हैं आज के दिन कि मुसलमान इस मुल्क में, भारत में, जो कि मेरा हम सब का मुल्क है, हम यहाँ पर इज्जत से जिएंगे, पूरी डिग्निटी के साथ जिएंगे। ये हमारा ऐलान है सबके लिए कि मुसलमान इस मुल्क में डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, अपने मज़हब पर कायम रहते हुए ही जिएगा, जैसे आज़ादी से पहले जिया था, आज़ादी के बाद था और आगे भी। और मैं एक पैगाम एक खातून होने के नाते आपको बताना चाहती हूँ, ये जो ताज़ीम व एज़ाज़ किया गया आज हमारा, मैं ख़ुद एक क़ानूनदा हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। मिली काउंसिल और ऐसी हमारी तमाम मिली तंजीमें, ये आप मैसेज मैं ख़ुद देना चाहती हूँ कि औरतों को इस्लाम ने एक ताज की तरह इज़्ज़त दी है इस मज़हब में, और हमको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। अगर चंद मजबूर ख़वातीन को जो इकोनॉमिकली वीक है, उनको अगर आप नेशनल चैनल्स पर बिठाकर अगर इस्लाम का पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये मुझसे सुन लें कि ये बहुत गलत है, क्योंकि इस्लाम ने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। इसलिए मैंने पढ़ा लिखा, आज मैं कानूनदा हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और इतनी बड़ी तंजीम की लीगल एडवाइज़र भी हूँ। तो ये मैसेज सबको मिलना चाहिए कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन इन इस्लाम। हम इसी मज़हब के साथ, हमारे मज़हब पर कायम ही जिएंगे और यहीं मरेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। मौजूदा हालात में अक़लियतों के हुकूक पर ही मैं पैगाम हुकूमत को देना चाहती हूँ कि मुसलमान इस मुल्क में आइन पर कायम रहेगा, अपनी ड्यूटीज़ भी निभाएगा, फंडामेंटल राइट्स को भी एंजॉय करेगा, पूरी इज्जत, डिग्निटी और अपने मज़हब पर कायम रहकर ही जिएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज दिसंबर 18 हर साल जो माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है, पहले तो हमारे बड़ों ने ये चीज़ को हम हमारे हवाले की कि अब इस अनेक दस्तूर दिया, उसके बाद में उसकी हिफाजत करने का तरीक़ा बताए। एक ज़माना ऐसा था कि हालात बिगड़े हुए नहीं थे, फिर भी उस ज़माने में हमारे बड़ों ने एक दूरंदेशी से एक चीज़ हमको हवाले की। आजकल के ज़माने में जो हुकूमतें आ रही हैं, वो तमाम हुकूमतों का एक ही मंशा है कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसा दबाया जाए, माइनॉरिटी राइट्स को कैसा सरपस किया जाए सब। और इसलिए अब ज़रूरत की इस बात की है कि हम लोग इसको थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें, ये लोगों को समझाएं और अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे हक़ को कैसा हमको लड़ना है, इसलिए कि एक दस्तूरी हमको हक़ मिला है, और कैसा दूसरों के राइट्स भी अदा करना है, दूसरों के हक़ भी अदा करना है। सिर्फ एक हमारा एक मुसलमानों का काम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारे हुकूक को लड़ें, लेकिन असल बात यह है कि हुकूक के लिए हम फाइट भी करना, जो दबाना चाह रहे हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाना, और दूसरों के राइट्स अदा करने की भी हमको तालीम होना। तो हम लोग कई साल से मनाने आए हैं, अब तो स्कूल्स में शुरू करे हैं, इसलिए कि आज स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कल ये देश के, इंडिया के लीडर्स हैं। तो हमको इनको तरबियत करना है कि कैसा हुकूक अदा करना, दूसरों का हक़ अदा करना, इंसाफ पसंद की ज़िंदगी करना, और हमारे मज़हब के लिए भी एम्बेसडर्स बनना, और हमारे मुल्क के लिए भी एक हिफाजत करने वाले बनना, और मुल्क के लिए भी एक एम्बेसडर का काम करना। जी, ये इस चीज़ को सामने रखते हुए हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हम और ऑल इंडिया मिली काउंसिल मिलकर ये प्रोग्राम यहाँ पर। आज यौम हुकूक़ अक़लियत है। 18 दिसंबर को हर साल जो है हमारे मुल्क भर में यौम हुकूक़ अक़लियत मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कार्रवाई हुकूमतों की तरफ से भी होती है और हमारी इस रियासती हुकूमत की तरफ से भी यौम हुकूक़ अक़लियत आज मनाया जा रहा है। और ऑल इंडिया मिली काउंसिल पिछले 30 सालों से मुसलसल जो है इस दिन को यौम हुकूक़ अक़लियत के तौर पर मनाती रही है, और इसके ज़रिए से दस्तूर में जो अक़लियतों को और आम शहरियों को दोनों एतबार से जो हुकूक दिए गए हैं, उस ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने का काम होता है। ये मुल्क जो है अक़लियतों का मुल्क है, बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ लोग हैं।
मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ ज़बानों को बोलने वाले यहाँ लोग हैं। तो इस एतबार से मजहबी अक़लियतें भी बनती हैं और जो है लिसानी अक़लियतें भी बनती हैं और बहुत सारी दूसरी शनाख्त हैं जिनकी वजह से कई जो है अक़लियती तबक़ात यहाँ रहते हैं। और इस सूरत हाल ही की वजह से इस मुल्क का जो दस्तूर जब मुरतब किया गया तो इस दस्तूर के मुरतबीन ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि यहाँ के हर शहरी को, चाहे वो अक़लियत हो या अक्सरियत के तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हो, उनको उनके हुकूक़ मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही जो अक़लियती तबक़ात होते हैं उनकी शनाख्त की हिफाजत के लिए, उनके जो है मज़हब की हिफाजत के लिए, उनकी ज़बान की हिफाजत के लिए कुछ खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से अक़लियतों के लिए ख़ास हुकूक़ यहाँ जो है दस्तूर में फ़राहम किए गए हैं। उन हुकूक़ के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने की भी ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं जिसमें आम शहरियों के हुकूक़ भी पामाल हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बड़े पैमाने पर अक़लियतें जो है अपने हुकूक़ से महरूम हो रही हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूक़ की बाजियाबी के लिए जज्बा पैदा करना भी ज़रूरी है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बा पैदा करना भी ज़रूरी है, एक दूसरे के हुकूक़ अदा करने का जज्बा भी जो है तमाम शहरियों में पैदा करना ज़रूरी है। इस पैगाम को आम करने के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक और विज़डम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुरतब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मिली काउंसिल की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे डीजे हल्डी है, शिवाजी नगर है और यहाँ शांति नगर में, रिचमंड टाउन में प्रोग्राम हुए हैं। और इसी के साथ जो है एक किताबचा भी मुरतब करके जारी किया गया है और हुकूक से वाकफियत पैदा करने के लिए, बेदारी के लिए शहर भर में सवारियां भी रवाना की गई हैं और रैलीज भी निकाली गई हैं। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इसके ज़रिए से उमूमी एतबार से हुकूक के ताल्लुक़ से बेदारी भी पैदा होगी, हुकूक की बाजियाबी के लिए कौम जो है बाहर निकलने के लिए तैयार होगी, हुकूमत के ज़रिए से भी जो है उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र की जाएगी। जज़ाकल्लाह।